हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें बोल रहे हैं चेक वेदर -155, ये एक टर्म दे रखी है। इज ए टर्म ऑफ दिस एपी, ये एपी दे रखी है कितनी, 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक हमें टर्म दे रखी है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये इस जो एपी दे रखी है उसकी टर्म है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सीधा सा तरीका है कि जो इसको क्या है, जो -150 है उसको हम nth टर्म मान लेंगे। तो इसमें लिखेंगे लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ दिस एपी। जो गिवन एपी है उसकी जो -150 है वो nth टर्म है। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू हमारी क्या होती है, इंटीजर में आनी चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4, क्योंकि जैसे या फर्स्ट टर्म होगी, नहीं सेकंड होगी, नहीं थर्ड होगी, नहीं फोर्थ होगी। ऐसे तो नहीं कि 4.5 टर्म है, क्योंकि पॉइंट में तो आनी नहीं चाहिए। तो अगर इंटीजर में आ गई n की वैल्यू तो हम मान लेंगे कि ये इसकी टर्म है एपी की, और अगर ये इंटीजर में नहीं आई तो हम मान लेंगे कि ये -150 जो एपी दे रखी है उसकी कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन वैल्यूज़ है वो यहाँ लिखेंगे हम। गिवन डेट an कितना बन गया, -150, वो हमने मान लिया। और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 होगी फर्स्ट टर्म। d की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना बनेगा, 8 - 11 लिख सकता हूँ, a2 - a1, ये कितना आ गया, -3। ठीक है, अब हम जानते हैं सो वी नो फॉर एन एपी के लिए nth टर्म क्या होती है, nth टर्म an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। an की वैल्यू -150 दे रखी है, इज इक्वल टू a की वैल्यू 11 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3 है। अब क्या करेंगे, -150 तो इधर है ही, ये 11 प्लस है, इसको इधर ले लेंगे लेफ्ट साइड में, तो -11 हो गया। और ये -3 है तो -3 n-1 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, -161 बन गया, ये माइनस माइनस, ये दोनों जो टर्म्स है वो ऐड हो जाएगी और साइन माइनस का रहेगा क्योंकि ऐड हो रही है ना दोनों। और -3 n-1। अब क्या करेंगे, ये जो है राइट साइड वाला लेफ्ट में ले लेंगे, लेफ्ट साइड वाला राइट में ले लेंगे, तो -3 n-1 इज इक्वल टू -161। अब आगे यहाँ सोल्व करते हैं, तो n-1 को इधर रख लेते हैं क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और -161 डिवाइडेड बाई -3, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। और ये कितनी बनी वैल्यू, ये आ जाएगी, जैसे 161 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स 15 आ जाएगा। और फिर 1 बचा, और 1 एक ये किया यहाँ पे लिया नीचे, और 3 की टेबल में 3 टाइम्स 9 आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ 2 बचा, अब पॉइंट लगाएंगे तब यहाँ 0 आएगा। अब ये 6 बना तो 18 आएगा, फिर 2 बचा, फिर 0, फिर 6, तो ये आया 53 पॉइंट। यहाँ लिख देता हूँ इसको, n-1 इज इक्वल टू 53.66। और n इज इक्वल टू कितना आ गया, 53.66 प्लस 1, क्योंकि ये जो -1 है उधर +1 बन जाएगा, तो n की वैल्यू 54.66 आ गई। तो ये 54.66 क्या है, इंटीजर है या नहीं है, ये तो इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे टर्म होती है। तो यहाँ लिख देंगे n is not an integer, so -150 जो दे रखा है, -150 is not a term for this AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दे रखी है उसमें -150 कोई भी टर्म नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मतलब ऐसे सॉल्व करके दिखा देंगे इजीली। ये ध्यान रखना है कि ये इंटीजर में आनी चाहिए, तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोज़ को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।